अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? करीब हो जाओ, ये करीब हो जाएं जी, करीब हो जाएं, ये करीब हो जाए, ये लें जी। दोस्तों, आज मैंने दफ्तर में जाके जो हमारे ग्रुप इंश्योरेंस के केस है ना, उसके हवाले से अपडेट आपको दे रहा हूँ। तो पहले हमारा ये होता था कि जब जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास रिटायर्ड मुलाजमीन के जो ग्रुप इंश्योरेंस के केस हैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब पहले हम केस करते थे तो वो अर्जेंट केस होता है, जो पहले दिन किया जाए वो अर्जेंट होता है, दूसरे दिन लग जाता है। तो हम केस करते थे तो जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास लग जाते थे और वो कहते थे इनको जी मेन केस के साथ शामिल कर लो। और इसी तरह हम हर रोज़ केस करते थे तो वो जी ये भी मेन केस में शामिल कर लो, मेन में कर लो कर लो कर लो। तो उधर मैंने उनको एक दिन कहा भी था कि सर जी आप मेन केस ही लगा दें, सारे इकट्ठे लगा दें, लोग बहुत परेशान हैं। 2 साल से डेट नहीं निकली, 2 साल से, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। केस फाइनल स्टेज पे है, किसी वक्त भी इसका फैसला आ सकता है, लेकिन 2 साल से जनाब ग्रुप इंश्योरेंस के रिटायर्ड मुलाजमीन का केस नहीं निकला। तो मैंने आज ब्रांच में जाके पता किया, मैंने कहा अब क्या होता है। पहले तो हम केस फाइल करते थे, अमीर भट्टी साहब के पास लग जाता था। अब अमीर भट्टी साहब ने एक आर्डर पास किया है कि ये सारे केस फुल बेंच के पास लगेंगे और पूरे पंजाब में मुल्तान वाले भी इधर आके करें, पिंडी वाले भी, भावलपुर वाले भी, सारे इधर आके केस करें। लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पे ये केस लगेंगे सारे, इन्होंने आर्डर कर दिया। उसके बाद अब हम जो भी नया केस दायर करते हैं ना, ये mesela मैंने ये केस दायर किया है, ये वाला, ठीक है, ये मैंने केस दायर किया है, इसमें काफ़ी सारे सैकड़ों पटिशनर हैं, सैकड़ों। तो अब वो ब्रांच वाले कहते हैं जी कि हुणे केस लगेगा नहीं, अर्जेंट भी नहीं लगेगा। क्या होगा जी इसके ऊपर जी? पहले फुल बेंच बनेगा तो अब वो केस वहाँ ब्रांच में इकट्ठे हो रहे हैं सारे, जो मैं दायर कर रहा हूँ वो ब्रांच में इकट्ठे हो रहे हैं कि जी फुल बेंच के पास लगेगा। केस का नंबर वो हमें दे देते हैं कि आपने जी दायर कर दिया, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म, दायर हो गया। अब वो मेन केस के साथ लगेंगे। अब फुल बेंच अभी तक नहीं बन रहा। अब जो फुल बेंच बनना है वो सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रुप इंश्योरेंस के केसों के लिए बनना है। उनके उसके पास फुल बेंच 3 जजों का होगा या 4 जजों का होगा, लगना ही यही केस है, ठीक है। और इस केस के हवाले से हम लोगों को ये उम्मीद दिला रहे हैं, अल्लाह ताला करे कि खैर खैरियत से हो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जी ये फेक है, ये फेक नहीं होता। जब हम टीवी पे, ये अब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये वीडियो बना रहा हूँ, यही वीडियो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास भी जाएगी, यही वीडियो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार साहब के पास भी जाएगी, सारे जजों के पास जाएगी। हम वीडियो में सीनियर वकील जो है या कोई भी है, हम झूठ नहीं बोल सकते। अभी मैं झूठ बोलूं अभी पकड़ा जाएगा कि मैंने तो केस फाइल ही नहीं किया, अभी पकड़ा जाएगा। इसलिए ये कोई फेक नहीं है, सारे केस इकट्ठे हो रहे हैं। हमने कई दफ़ा अमीर भट्टी साहब के पास पहले बहस की है इसमें, अब उसमें फुल बेंच का आर्डर हो गया। अब सारे केस जो नए केस आ रहे हैं, रोज़ाना आते हैं, आज भी आए हैं, रोज़ाना आते हैं, वो हम उनके साथ लगाते जा रहे हैं और वो मेन केस के साथ ऐसे अटैच होते जा रहे हैं। KPK में और बलूचिस्तान में जो ये केस सूबाई लेवल के उनके हक में हुए हैं, दोनों के सूबाई लेवल पे, KPK सूबाई मुलाजमीन को और बलूचिस्तान सूबाई मुलाजमीन को केस करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने पैसे ना ज़ाया करें, ना किसी वकील के पास जाए। मैं KPK और बलूचिस्तान के जो सूबाई मुलाजमीन हैं उनका आर्डर भी हो चुका है और कानून में तरमीम भी हो गई है, लिहाजा वो बिल्कुल फ्री है। वो अपने डिपार्टमेंट में जाएं और वहाँ पे दरख्वास्त दें और उनको पैसे मिल रहे हैं और लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं कि जी हाँ जी सानू वकील साहब पैसे मिल रहे हैं। अब रह गया सिंध और पंजाब और फेडरल, ये 3। फेडरल में तो सारे ही आ गया ना, पूरा पाकिस्तान, KPK भी, बलूचिस्तान भी, सिंध भी, पंजाब भी, ये सारा आ गया। फेडरल वाले हर जगह केस कर सकते हैं। फेडरल वाले जो पंजाब के हैं उनके हम लाहौर हाई कोर्ट में केस कर रहे हैं, पंजाब के फेडरल वाले, और पंजाब वालों के भी यहाँ हाई कोर्ट में कर रहे हैं। जो फेडरल वाले KPK, सिंध और बलूचिस्तान के हैं उनके हम केस इस्लामाबाद में कर रहे हैं। ये थोड़ा सा फ़र्क है, ये नोट कर लें आप, ठीक है जी। और जो सिंध के सूबाई लोग हैं ना, उनको हम कह रहे हैं, उनकी जो सूबाई असम्बली है सिंध की,
उन्होंने बिल तकरीबन पास कर दिया है, बस वो कह रहे हैं रोज़ाना जी आज बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो आज आ रहे हैं। उनको हम कह रहे हैं कि वो केस ना करें, वो भी पैसे ज़ाया ना करें। सिंध वाले जो हैं सूबाई, अब दो कैटेगरी के लोग केस करें, पंजाब वाले करें मेरे पास जो कर रहे हैं, और फेडरल वाले पूरे पाकिस्तान के फेडरल वाले वो करें। ये दो केस हम जमा कर रहे हैं। उसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें हमें व्हाट्सअप करनी होती हैं। एक रिटायरमेंट का लेटर, अगर रिटायरमेंट का लेटर नहीं है तो कोई सबूत रिटायरमेंट का, अपॉइंटमेंट का कि आप इस डिपार्टमेंट में काम करते रहे हैं, वो बेशक रजिस्टर, वो आपकी जो पे स्लिप है वो हो सकती है, वो आपकी जो पेंशन बुक है वो हो सकती है, और रिटायरमेंट तीन में से कोई भी एक, और शनाख्ती कार्ड की कापी दोनों तरफ से। ये मुझे इसी मेरे मोबाइल नंबर 0300472575 पर व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप कर देंगे, वो उसके हम प्रिंट निकलवा के बेटर कापियाँ करके हम वो आपका केस दायर कर देंगे। इसकी जो फीस है वो उसके लिए आप हमसे फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं। और जो फेडरल वाले हैं वो पूरे पाकिस्तान के, वो हमसे रब्ता कायम करें। उनके केस इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद में करेंगे। जो 3 सूबे हैं, सिंध, बलूचिस्तान और केपी के, ये 3 सूबों के फेडरल वाले जो हैं उनके केस मैं इस्लामाबाद में कर रहा हूँ। वहाँ भी 2 जजों की डीबी बनी हुई है, ठीक है, डिवीजनल बेंच जिसे कहते हैं। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब उनका नाम है। उनके पास सारे केस इकट्ठे होंगे, वो भी किसी वक्त फैसला हो सकते हैं। इसलिए ये वीडियो बनाने का हर हफ्ते सैटरडे को मैं वीडियो बनाता हूँ। एक तो अपडेट करना होता है ताकि आप बारी बारी फ़ोन ना करें। जो उन्होंने किए हुए हैं वो तसल्ली रखें, कोई इसमें कोई बुरी खबर नहीं है, ये सही केस है और ये इंशाल्लाह ताला आपको आपका हक मिलेगा। हम ये कहते हैं कि 90 से 95% उम्मीद है कि आपको अपना हक मिलेगा। आपके अपने पैसे जो दिए हैं वो आपको मिलेंगे। और जो नए लोग हैं वो हमसे टेलीफोन पे रब्ता कायम करें और हमारे साथ इस मेन केस में शामिल हो जाएं जो फाइनल स्टेज पे पड़ा है। तो इंशाल्लाह ताला जब इसका फाइनल आर्डर होगा, आर्डर एक ही होगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला उसमें आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये केस मैंने ही शुरू किया था और मेरे ही अब काफ़ी शागिर्द भी कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से ये केस करता हूँ उसमें मैंने जो इसका प्रॉफिट है वो इसमें क्लेम करता हूँ। तो मैं ख़ास एक टेक्निकल तरीके से करता हूँ जिसमें आम बंदा जो है ना वो उसको शायद टच नहीं करेगा जिस तरीके से मैं इस केस को कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ रब्ता कायम करें, इंशाल्लाह ताला आपका केस भी मेन केस के साथ शामिल हो जाएगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। खुदा हाफिज़।